100 मीटर लंबा है तथा 75 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर एक आयताकार पार्क है। क्या है भाई? एक आयताकार पार्क है। यह पार्क है 100 मीटर क्या है? लंबा है। 75 मीटर क्या है? चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ क्या बना है? रास्ता बना है। यह सब रास्ता है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर है। अब कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सही है भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को सुनिए। एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा तथा 75 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? यह रास्ता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इसमें दो आयत बन रहे हैं। इसमें कितने आयत बन रहे हैं? 2 आयत बन रहे हैं। एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत। ये बड़े आयत में से इसको हम निकाल देंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा। 8,250 रास्ते का क्षेत्रफल। रुपया, इसमें क्षेत्रफल भी निकालना है, रुपया निकालना है, ठीक है। देखते हैं तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बड़े आयत जो ये वाला पूरा है, यह बड़ा आयत है, ठीक है। तो 100 गुणे 75, 100 गुणे 75, 100 गुणे 75 कितना हो जाएगा? 7500। मतलब यह इसका और इसका पूरा एरिया जो है वह 7500 मीटर स्क्वायर है। अब हम छोटे आयत का निकाल लेंगे। यह कितना चौड़ा है? देखो ये 2.5 है तो 2.5 यहाँ से कम हो गया इधर और यहाँ से भी कम हो गया। मतलब 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, दोनों मिला के मतलब कितना कम हो जा रहा है? 5 कम हो जा रहा है भाई। 2.5 यहाँ से कट गया और 2.5 यहाँ से कट गया तो पूरा 100 है। 2.5 इधर से कट जाएगा और 2.5 इधर से कट जाएगा तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 2.5 मतलब 95, 95 बचेगा। कितना बचेगा? 95 बचेगा। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L × B। तो छोटे आयत कितना हो जाएगा? 95। यह 100 था पूरा, 2.5 इधर से कट गया, 2.5 इधर से, तो कितना बचा? 95। यह टोटल कितना है? 75 है। 2.5 इधर से कम हो गया और 2.5 नीचे से कट गया। 2.5 ऊपर से कटा, 2.5 नीचे से कटा, ठीक है। एरिया 850, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं 2.5 कितना? 5 कम हो गया। मतलब 75 था तो ये कितना बचा? 70 बचा। ये 100 था तो कितना बचा? 95 बचा। तो जो छोटा आयत है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 95 गुणे 70, ठीक है। 95 गुणे 95 हो गया, 70 हो गया। तो अब 0 छोड़ो, 7 का पहाड़ा पड़ो 5 में, 7 पचे 35, हासिल लगल 3, 7 9 63, 63 और 3, 63 और 3 66, 0 बढ़ा दो, ठीक। अब यह टोटल जो हो गया इसमें, अब यह बड़े आयत का क्षेत्रफल आपका जो हो गया 7500 हो गया। बड़े आयत का 7500 हो गया और छोटे आयत का 6650 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है रास्ता कितना है? जो बड़े में से छोटे को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा? रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिख दीजिए रास्ते का क्षेत्रफल 7500 माइनस 6650, तो कितना बचेगा? 500 उधर हो जाएगा और 350 इधर, 850, 850
मीटर स्क्वायर, 850 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल 850 हो गया। अब कह रहा है 850, आदि चौधरी, आदना भारती, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अब 5 रुपया 1 मीटर के दर से रोड़ी बिछाना है, 5 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो 1 मीटर का क्या रुपया, 5 रुपया, तो 850 मीटर का कितना रुपया हो जाएगा, 850 इंटू 5, इसको छोड़ दो, 5 पंजे 25, 80 लगल 2, 5 बट्ठे 40, 40 2 42, ठीक है, 4250 रुपया आंसर। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए, अब इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। तो हम इसी प्रकार का प्रश्न है, जिसका आज का पहला क्लास है, वो सेम इसी प्रकार का प्रश्न है और उसको वह लगाने का कोशिश करेगा। आपका है सवाल है, एक आयताकार बाग 50 मीटर लंबा, एक आयताकार जो बाग है वह क्या है, 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, 40 मीटर चौड़ा, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 2 रुपया प्रति मीटर की दर से, 2 रुपया प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का क्या खर्च होगा। श्वेता पाल, ठीक है, आराधना भाटी, सभी लोग जुड़ गए हैं। अमृत कुमार पाल जी, आप भी आंसर बताने की कोशिश करिए। जैसे प्रश्न अगला था सेम वही प्रश्न है, जिस प्रकार का आपका अगला प्रश्न था उसी प्रकार का यह प्रश्न है। आयताकार पार्क है, कैसा पार्क है भाई, आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है, 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर क्या है, चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, किधर बना है, बाहर बना है, तो इसके बाहर हम रास्ता बना देते हैं 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेते हैं बाहर, यह रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, जो यह इसकी लंबाई थी 50 मीटर और इसकी चौड़ाई थी 40 मीटर। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो 2 मीटर इधर बढ़ गया और 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 50 + 2 + 2, मतलब कितना हो जाएगा, यह 54, 54 हो जाएगा। यह 40 इधर 2 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया, 2 नीचे बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, यह 44 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाला आयत में से क्या करेंगे, अब बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को हम घटा देंगे। जो बड़ा आयत है, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत क्या, 54 × 44 क्या हो जाएगा, 54 × 44,
तो गुणा कर लीजिएगा 54 में 44 का, 4 चौके 16, हंस लगा ले, 4 पचे 20, 20 एक 21, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 20 एक 21, 6 6 एक 7, 2 एक 3 और 2, मतलब हमारा कितना हो गया 2376 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह क्या हो गया, बड़े आयत का हो गया क्षेत्रफल, मतलब यहां से यहाँ पूरा लेके छोटे आयत का निकाल लेते हैं 50 और 40। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटा आयत ये वाला यहाँ से है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 50 और इसकी चौड़ाई यहाँ से कितनी है जाएगी 40, 50 इंटू 40 बराबर 5 चौके 20, एक शून्य इसका एक शून्य इसका, 2 शून्य बढ़ा दीजिए, 2000 मीटर स्क्वायर। अब क्या है 688 344, चलिए ठीक है जो होगा। तो आप देखेंगे जो बड़ा आया था और ये 2000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। इसके बाद हम क्या देखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। तो टोटल कितना है, बड़ा वाला 2376, छोटे वाला कितना है 2000 है। तो 2000 में से 2376 में से 2000 घटा दें कितना आ जाएगा 376 मीटर स्क्वायर, 376 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि 2 रुपया के दर से क्या पैसा होगा, मतलब 1 मीटर का 2 रुपया, 1 मीटर का क्या रुपया 2 रुपया। ठीक है, अजय यादव का भी 752 आंसर आ चुका है। तो 376 मीटर का क्या हो जाएगा 376 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 1 15, 2 तिहाई 6 1 7, 752 रुपया, 752 रुपया। अजय यादव जी, विपुल पांडे 344 688 रुपया। कहीं मिस्टेक होगा फिर से देख लीजिएगा, 752 रुपया आएगा। ठीक है अजय यादव जी, अजय यादव का 752। और किसी का आंसर आ रहा है, प्रश्न को समझिए। और किसी का आंसर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। एक आयताकार पार्क है, देखिए प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है। पार्क कैसा है, आयताकार। तो देखिए रास्ते 2 तरफ बनते हैं, एक अंदर रास्ता बनता है और एक बाहर बनता है। जब रास्ता बाहर बनता है तो यहाँ रास्ता कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो अंदर का तो 50 और 40 है तो मालूम है मुझे, लेकिन कह रहा है पहले प्रश्न क्या था कि रास्ता अंदर बन रहा था। पहले प्रश्न क्या था कि रास्ता कहाँ बन रहा था, अंदर बन रहा था। अब इसमें रास्ता कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो जो बाहर बनेगा तो रास्ता हम बाहर बनाएंगे ना, हम बाहर रास्ता बनाएंगे। बाहर रास्ता कितना चौड़ा है, 2 मीटर का है, तो 2 मीटर इधर प्लस हो गया और 2 मीटर इधर प्लस हो गया। यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है तो यह 50 है तो यह भी 50 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 50, 2 यहाँ बढ़ गया 52, 2 यहाँ बढ़ गया 54। तो जो बड़ा आयत हो गया वह कितना हो गया 54 हो गया। और यह कितना है 40 है, तो यहाँ तक और यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक मुझे मालूम था 40 है, मुझे मालूम था 40 है।
यदि यहाँ से यहाँ तक 40 है तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो हमें देखते हैं कि बड़ा आयत और छोटा आयत, तो बड़ा आयत की जो भुजा हो जाएगी वह आपका हो जाएगा 54 इंटू 44, और छोटा आयत हो जाएगा 50 इंटू 40। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल है, तो हमें क्षेत्रफल कैसे मालूम होगा? हमें क्षेत्रफल ऐसे मालूम होगा जब पूरे में से हम इसको निकाल देंगे, जब पूरे में से इसको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो आपका 54 गुणे 44, 2376, और 50 गुणे 40, 50 गुणे 40 का 2000 आ जाएगा। तो क्या होगा? तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को हम निकाल देंगे, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल बच गया 376 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का 2 रुपया, तो 376 इंटू 2, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 1 15, 2 तिहाई 6 7, 752 रुपया टोटल। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, समझ में आया? इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, बाहर के वजह से नहीं, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाहर के वजह से कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपना कॉन्सेप्ट परीक्षा में बाहर आता है कि अंदर आता है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सभी को प्रश्न समझ में आया? लगभग सभी को इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। 19-20 लोग हैं, सभी को लगभग आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर तक, 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, जो कि लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर है। समानांतर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आदित्य चौधरी, अजय यादव जी। अजय यादव, आपका आज पहले क्लास में स्वागत है। चलिए, आप कॉलेज से नहीं तो घर से भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग को इस लॉकडाउन में कम से कम 1-2 घंटा व्यतीत होने में फायदा हो रहा है। चलिए, हमारा प्रश्न है, आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है,
जो लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल लगभग सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कम से कम। चलिए चलिए फिर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार बाग है भाई, हमारा बाग है आयताकार। कैसा बाग है? आयताकार बाग है, एकदम जैसे जैसे कह रहा वैसे। इसकी लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। इसके बीचों बीच क्या बना है? रास्ता बना है। इसके बीचों बीच क्या बना है? रास्ता बना है। ये रास्ता कितना है? ये सब क्या है? ये सब रास्ता है। ये क्या है? रास्ता है। रास्ता कितना चौड़ा है? 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल, सीमा यादव, ठीक है, गुड मॉर्निंग। सावित्री कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मेरा फिगर तैयार है। अब इस फिगर से अपना आंसर हम बता सकते हैं। अब सभी आंसर बता सकते हैं, सभी लोग का आंसर आ जाना चाहिए। हमें रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। हम रास्ता देख रहे हैं तो क्या है? रास्ता में क्या है? एक रास्ता यह है, एक रास्ता यह है। दो रास्ते का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। हम जानते हैं कि ये रास्ते की जो ये क्या है, ये लंबाई के समानांतर रास्ता है। इसकी लंबाई कितनी होगी? जितना इसकी होगी। भाई जितना ऊपर होगी इतना ये भी तो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये भी 60 हो जाएगा। और चौड़ाई इसकी कितनी है? चौड़ाई 5 है। चौड़ाई कितनी है? 5 है। तो दो रास्ता बन रहा है। देखिए एक रास्ता इधर बन रहा है और एक रास्ता इधर। तो जो यह वाला जितना होगा आपका चौड़ाई, वह चौड़ाई यह भी होगी और यह भी होगा। और यह भी 5 मीटर का रास्ता है। तो क्या होता है कि एक लंबाई के समानांतर, ये लंबाई के समानांतर रास्ता है और यह चौड़ाई के समानांतर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो लंबाई के समानांतर हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 60 गुणे 5 बराबर 6 5 30, 300 मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी यहां से लेके यहां तक इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 300 मीटर। अब ये चौड़ाई के समानांतर है। किसके समानांतर है? चौड़ाई के। तो यहां लिखेंगे चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल। तो चौड़ाई यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ भी 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 × 5, 4 पंजे 20, एक जीरो हम बढ़ा दिए, 200 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि जो हम इसको यहाँ तक काउंट किए और इसको भी यहाँ तक काउंट किए, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक ले, लेकिन जो बीच वाला है यह दोनों रास्ते में काउंट हो गया। यह जो बीच में क्या हो गया? दोनों राम में काउंट हो गया। मतलब यह भी 5 है, यह भी 5 है, इधर से 5 है, इधर से 5 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ वर्ग बन रहा है। यहाँ इसकी जो बीच वाला जो कॉमन है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर है, मतलब क्या है? वर्ग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ
रास्ते का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ रास्ते का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, 5 × 5, 5 × 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है टोटल रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, भाई यह वाला रास्ता और यह वाला रास्ता दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 300, इस वाले रास्ते का 300, इस वाले रास्ते का 200, और जो दोनों में कॉमन गिना जा चुका है उसको घटा दीजिए 25 माइनस 25, 3 और 200 कितना हो गया 500 माइनस 25 बराबर 475 मीटर स्क्वायर। 475 मीटर स्क्वायर। आदित्य कुमारी चौधरी, मनीता कुमारी, ठीक है, इसके आदित्य चौधरी की भी जिसके ऊपर उसका भी आंसर सही है। सोनाली श्रीवास्तव 1900 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। 475 मीटर स्क्वायर, 475 मीटर स्क्वायर। ज्योति मौर्य, ठीक है, 475। अजय यादव, ठीक, 47, हाँ ठीक है आपका 475। भाई सबका आंसर आ जाना चाहिए, क्या नहीं समझ में आया। सुनीता यादव, ठीक है, आज के दिन का आपका पहला आंसर सही आ रहा है 475। भाई प्रश्न मेरा इजी है, क्या है, जैसे जैसे कह रहा है, अब इसी प्रश्न में कहता है कि 2 रुपया की दर से कितना पैसा होगा, बताइए, कमेंट करिए कि 2 रुपये दर से यहाँ पे दरी बिछवाना है, रोड़ी बिछवाना है 2 रुपये के दर से, तो कितना खर्च आएगा, कितने रुपए आएगा। 475 मीटरों में 2 रुपया की मीटर की दर से हमें रोड़ी को बिछवाना है तो कितना खर्च आएगा। राजनंदिनी तिवारी, ठीक है, यस, आपका भी आंसर सही आ रहा है। यह 950 रुपया सही है। आदि चौधरी भी सही है। 2 रुपया मीटर की दर से 450, 2 रुपया दिया होता तो 450 में 2 का गुणा कर देते तो 400 दूनी 800, 75 दूना 150, 800 150, 950 रुपया आपका रुपया आता जब 2 रुपया दिया होता तब। यदि इसी प्रश्न में कह देता कि भाई इतना चौड़ा रास्ता है, यहाँ घास उगाई गई है, यहाँ सब क्या है, घास है, जैसा पार्क होता है बीचों बीच रास्ता होता है, यहाँ सब घास है। अब कभी कभी पूछता है कि घास का क्षेत्रफल कितना है, कभी कभी पूछता है कि घास का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई जो रास्ता हम निकाल देंगे टोटल क्षेत्रफल में से, टोटल क्षेत्रफल में से यदि हम रास्ता का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, घास का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, घास। जब कभी भी घास पूछेगा कि यहाँ घास उगाई गई है तो घास का क्या यही चीज होगा कि टोटल क्षेत्रफल में से, मतलब क्या है 60 × 40, 6 चौके 24, 2400 में से यदि हम 475 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें घास का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, सुनीता यादव, आराधना भारती, बहुत सही, ठीक है, आप सबका आंसर सही है। अभी अभी बिजली आज गई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे अगले प्रश्न में आपको लेकर चलते हैं। देखिए, हमको जल्दबाजी नहीं करना है, हमको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मेरा क्लास एक एक कंसेप्ट को क्लियर करें और अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीटीसी में हर बार नया चैप्टर नहीं, अब आगे 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका यह होगा कि यह मेरा चैप्टर क्लियर है, तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्या दिक्कत है, लॉकडाउन है, घर पे पड़े हैं, समय खाली है,
क्लास तो है नहीं कि 45 मिनट बस क्लास समाप्त हो जाएगा हम निकल जाएंगे। अच्छा, घास कह रही राजनीति वाली, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग का आंसर आ रहा है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट। एक बगीचे के चारों तरफ, एक बगीचे के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क है। 6 मीटर चौड़ी सड़क है जिसका क्षेत्रफल 564 वर्ग मीटर है। जिसका क्षेत्रफल 564 मीटर स्क्वायर है। अगर बगीचे की लंबाई 20 मीटर हो, अगर बगीचे की लंबाई 20 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई कितनी है? ठीक है, चलिए प्रयास करिए। एक बगीचे के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क बनी है जिसका क्षेत्रफल 564 मीटर स्क्वायर है। अगर बगीचे की लंबाई 20 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी है? चलिए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एक बगीचे के चारों तरफ एक बगीचा बना लो भाई। क्या बना लो? बगीचा। आयताकार बगीचा है तो एक बगीचा बना लो, ठीक है। इसके चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। 6 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। तो यही कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है। अच्छी बात है, इसका क्षेत्रफल दिया है। अगर बगीचे की लंबाई 20 मीटर हो, मतलब यह, चलिए इसकी लंबाई दे दिया है। इसकी लंबाई आपको दे दिया है कि अगर बगीचे की लंबाई कितना है? 20 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी है? चलिए,
दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा प्रयास करिए। प्रयास करने के बाद यदि नहीं आता है तो जो बताया जाएगा वो अच्छे से आ जाता है। प्रयास करिए। मैंने चित्र बना दिया है, आप प्रयास कर सकते हैं। भाई चौड़ाई दिया है, कितना दिया है? 20 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? 20 दिया है। अरे लंबाई 20 दिया है तो चौड़ाई नहीं दिया है। मैंने क्या बताया? जो नहीं मालूम है उसको हम x मान लेते हैं। चलिए, इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? 20 मान लिया। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया है 564। क्षेत्रफल कितना दिया है? 564। तो 564 क्षेत्रफल कितना है? एक बगीचे के चारों तरफ है जिसका क्षेत्रफल है। तो आपको यहाँ पे देखना 2 आयत दिख रहे हैं। 2 आयत आपको दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? एक यह वाला आयत दिख रहा है, यह वाला दिख रहा है, और एक यह वाला दिख रहा है। 2 आयत दिख रहे हैं। ठीक है, 2 आयत दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इसकी लंबाई 20 हो गई और इसकी चौड़ाई x हो गई। ये तो छोटे वाला आयत का मुझे मालूम हो गया कि 20 लंबाई और x चौड़ाई। तो बड़े वाले आयत की क्या हो जाएगी? ये क्या है आपका? 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। 6 मीटर चौड़ा यह रास्ता है। तो बताइए, अब बताइए इसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर तो यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक। तो इसमें क्या बढ़ेगा? इसमें आपका ये जो रास्ता है कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 मीटर चौड़ा है तो यह भी इधर से 6 और इधर से 6, क्या हो जाएगा? 20 प्लस 6 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 32। 32 या इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह लंबाई रास्ते का, बड़े वाले आयत की लंबाई 32 हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई देखिए, यहां से यहां तक कितना है? x है। यहां से यहां तक कितना है? x है। तो 6 इधर भी बढ़ जाएगा और 6 इधर भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? x प्लस 12। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया कि नहीं? इतना देखिए समझ में आ गया होगा। 20 मीटर है, क्या है? लंबाई है, चौड़ाई नहीं मालूम था, x। 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो हम देखते हैं कि 6 मीटर इधर भी बढ़ गया और 6 मीटर इधर भी बढ़ गया। तो 20 और 12 32 हो जाएगा आपकी बड़े वाली आयत की लंबाई। x से यहाँ तक है, 6 इधर बढ़े 6 इधर, x प्लस 12 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो दिया है कि इसका क्षेत्रफल, मतलब अब क्या दिया है कि बगीचे के जो चारों तरफ है इसका क्षेत्रफल दिया है। 6 मीटर चौड़ी सड़क है जिसका क्षेत्रफल इतना है 564 मीटर स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि जैसे ये बड़े वाला आयत होता था, बड़े वाले आयत में से यदि हम इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल यह मिलता है। हम यही जानते हैं कि बड़े वाले आयत में से हम इसको निकाल देते हैं तो इसका मुझे क्षेत्रफल मिल जाता है। तो बड़ा वाला आयत हमारा क्या हो जाएगा? 32 गुणे x प्लस 12। यह बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया। यह हो गया आपका बड़े आयत का क्षेत्रफल। क्या हो गया कि 32 गुणे x प्लस 12, ये टोटल आपका 32 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x प्लस 12। अब छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? माइनस 20 गुणे x, 20 गुणे x। कितना समझ में आया? 20 गुणे x। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो हमें क्या मिलता है? 564 रास्ते का क्षेत्रफल मिलता है। यही हमारा सवाल है। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, 32 गुणे x क्या हो जाएगा? 32x, यहाँ प्लस है, 12 गुणा 32 में करेंगे, 12 दूनी 24, हासिल लगल 2, 12 तेई 36, 36 2 38, 384 माइनस 20 गुणे x, 20x बराबर 564। तो 32 इसको उधर लेके जाइए,
32x माइनस 20x बराबर 564 माइनस 384। 32 में से 12 घटा दें क्या जाएगा 20। 12x बराबर 4 में से 4 गया 0, 6 है 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 बचा 12 पचे 60। तो x का मान कितना आया 15 मीटर चौड़ाई। तो यहाँ पे चौड़ाई पूछ रहा था उसकी चौड़ाई, तो हम x क्या माने थे 15, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 15 मीटर। यह आपका टेट का प्रश्न है, सभी को समझ में आया। एक बार थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है। 15 मीटर अजय यादव जी। प्रश्न समझ में आया। उच्च स्तरीय प्रश्न आपको टेट लेवल का मैं प्रश्न दिया हूं और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई संभावना अधिक नहीं है। क्या मतलब है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं उतना कह रहा हूं। हम जानते थे कि जो चित्र यहाँ बन रहा है, यदि बड़े में से छोटे को निकाल देते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल मुझे मिल जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल 564 दिया है, लेकिन 564 हम किसके बराबर रखेंगे, ये बड़े वाले के। बड़े वाले, अरे भाई इसका 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिया है, इसका नहीं दिया है, तो जिसको नहीं दिया उसको हम x मान लेते हैं, तो हमारा ये x हो जाएगा। तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इसमें 6 मीटर दरा, 6 मीटर इधर बढ़ेगा, 6 मीटर इधर 32 हो जाएगा। यह x है, 6 इधर बढ़ेगा, 6 इधर बढ़ेगा, x प्लस 12 हो जाएगा। तो हमारा जो बड़े आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बड़े आयत का। अब उसमें से हम घटाते थे ये वाला, बड़े में से हम इसको निकाल देते हैं तो मुझे रास्ता बनता है। तो बड़े वाला यह हो गया, और 20 गुणे x, 20 गुणे x इसको हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 564 आ जाता है। तो 32x 32x, 12 गुणे 32 384, 20 गुणे x 20x 564। तो 32x माइनस 20x 384 उधर लेके जाएंगे, क्योंकि अचर एक तरफ चर एक तरफ। अच्छा ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 564 माइनस 384। तो 32 में से 20 घटा देंगे 12x, और 564 में से 384 घटा देंगे 180, x बराबर 15x। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखते हैं नेटवर्क।